अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल मदीना इलेक्ट्रिक सर्विस। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाशिंग मशीन के अंदर से खोलने का तरीका बताऊंगा कि वाशिंग मशीन के अंदर से हम मोटर को किस तरह खोलते हैं और मोटर को रिवाइंड कैसे करते हैं। तो ये एक लोहे की वाशिंग मशीन है, लोहे बॉडी वाली वाशिंग मशीन है। इसको हमने उल्टा किया हुआ है क्योंकि इसकी मोटर जली हुई है। देख सकते हैं आप, ये देखें इसकी मोटर जली हुई है। अब हमने इस मोटर को खोलना है, इस मोटर को बाहर निकालना है, फिर उसके बाद इस मोटर को इसकी तार को काटना है, फिर हमने इसको निकालना है, फिर इसके अंदर पेपर डालने हैं। पेपर डालने के बाद इसको नई तार से वाइंड करना है। वाइंडिंग करने के बाद इसको दोबारा इसके अंदर लगाना है, फिटिंग करना है, फिर इसको चलाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि हम वाशिंग मशीन की मोटर किस तरह रिवाइंड कर सकते हैं और किस तरह इधर से खोलेंगे, किस तरह वाइंड करेंगे, किस तरह हम फिटिंग करेंगे। सारा तरीक़ाकार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, तब जाकर आपको समझ आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 4 पेच हैं, एक इधर है, एक इधर है, 2 इस साइड पे हैं, आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले इनको खोलना है। अभी बेल्ट लगा हुआ है, देखें आप, ये बेल्ट लगा हुआ है, सही है। सबसे पहले हमने बेल्ट उतारना है। ये बेल्ट हमने उतार लिया है, तो हम इसको नीचे बड़ी पुल्ली में खड़ा देते हैं। बेल्ट उतार लिया है, उसके बाद हमने ये वाले पेज खोलने हैं। ये देखें, ये वाले तो जल्दी से मैं ये वाले 4 पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। उस वक्त तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 2 पेज मैंने खोल लिए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब मैं ये वाले 2 खोलूँगा, फिर ये मोटर बाहर निकालूंगा, फिर आपको इसका तरीक़ाकार आगे बताता हूँ। वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर जाकर आपको समझ आएगी। हमने इसके 4 पेज खोल लिए हैं। ये देख सकते हैं कि 2 पेज इस साइड से खुले हैं, 2 पेज इस साइड से खुले हैं। अब मोटर बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ये देखें, सही है। इसके सारे पेज खोल चुके हैं। आपको वीडियो में थोड़ा शोर भी आता होगा क्योंकि मेरी दुकान जो है मेन रोड पर है, इसी वजह से गाड़ियां गुजरती हैं तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो बनाने में थोड़ा हमें भी मसला होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपको दिखाना भी है। हमने अपना जो हम काम करते हैं आपको दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं। आप हमारे चैनल से सीखने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक वीडियो को 1 बार या 2 बार आप ख़ुद देखें तो आप इंशाल्लाह ये काम खुद कर सकते हैं। जो छोटा काम है इंशाल्लाह ये आप खुद कर सकते हैं। अगर आपका ज़हन हो, आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हैं। तो अब हम मोटर को वाशिंग मशीन से बाहर उठाते हैं। ये उठा लिया, तो हमने इसको अपने जो हमारे पास बेंच है उस पर फटा है, जो उस पर रख लिया है। तो मोटर जाम तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रवा है, देख सकते हैं। तो इसके ये वाले अब 3 पेज खोलेंगे, फिर पहले पुल्ली खोलेंगे 13 की चाबी से, फिर ये वाले 3 पेज खोलेंगे, फटी एक साइड पे करेंगे, फिर इसको मुकम्मल खोलेंगे, फिर इसका अंदर से स्टेटर निकालेंगे, फिर इसको हम आगे काम करेंगे। तो ये वाला मैं पुल्ली और पेज खोल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखें, इसकी मैंने फट्टी एक साइड पे उतार ली है। अब इसके ये वाले 3 पेज निकालेंगे, 1 2 ये 3। तो ये निशान मैंने इसी वजह से लगाया कि ताकि हम कल को अगर फ़िटिंग करें तो हमें फ़िटिंग करने में आसानी हो। निशान लग जाए तो फ़िटिंग करने में आसानी हो जाती है, कवर इधर उधर या पेज इधर उधर नहीं होते। तो ये वाले मैं पेज खोलता हूँ, फिर आपको इसका आगे बायोडाटा सारा दिखाता हूँ। इसके 3 पेज हमने खोल लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसको रोटर को बाहर निकालने लगा हूँ। रोटर को बाहर निकालने के लिए अच्छा तरीका ये है कि आप इसको
गुटका हो लकड़ी का या फट्टा वगैरह कोई भी चीज़ हो, आप इसको ऊपर मारें तो ये बिल्कुल आसानी से, देखें बिल्कुल आसानी से ये अलग हो चुका है। हमारा रूटर और ऊपर वाला कवर बिल्कुल अलग हो चुका है। हम इसको नीचे रखते हैं तो उसके बाद ये वाला हमारा स्टेटर है, इसको हम इस नुक्कर पे मारेंगे, इस कवर को ये हम स्टेटर बाहर निकालेंगे। फिर इसका बायोडाटा सारा हम इसको काटेंगे, बाहर निकालेंगे तार। पहले हम स्टेटर बाहर निकाल लें, फिर आगे का स्टेप जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने इस स्टेटर को कवर से बाहर निकाल लिया है, तो कवर नीचे रख लेते हैं। इस स्टेटर को हमने बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं आप, ये स्टेटर जो है बिल्कुल जल चुका है। ये तार जो है वाइंडिंग मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। ये कॉपर के अंदर हमारी वाइंडिंग की हुई है, 4 लीडें निकाली हुई हैं। वैसे तो 3 निकाल लेते हैं, अंदर ही कामन कर लें तो अच्छी बात है, अगर बाहर कामन करें तो फिर भी ठीक है। तो कॉपर के अंदर हमारी ये वाइंडिंग है। अब हम इस वाइंडिंग को अच्छे तरीके से काटेंगे। काटने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे, तो फिर इसके अंदर पेपर डालेंगे, नई वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, पार्ट 2 में दिखाऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच सके। इसका पार्ट 2 जो है, इसको वॉशिंग मशीन की मोटर को रिवाइंड करने का पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप तब तक इंतज़ार कीजिए, ये वाली वीडियो देखिए। इसको बनाने की, पेपर डालने का तरीक़ाकार सब कुछ मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच सके। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास एक वॉशिंग मशीन की मोटर है, 32 स्लॉट मोटर है। तो इसको हमने वाइंडिंग करना है। वाइंडिंग किस तरीके से करना है, मैंने इसके ना पेपर जो हैं अच्छे तरीके से काटे हैं। काट के पेपर इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं 32 स्लॉट बड़ी मोटर है वॉशिंग मशीन की। जो पार्ट 1 में मैंने आपको इसका खोलने का तरीका, इसको काट के बाहर निकालने का तरीका, सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था कि इसके वाइंडिंग का डाटा भी आपको शेयर करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा इस चैनल की ये वीडियो नहीं देखी इस चैनल पर, तो पार्ट 1 अगर देखना है तो ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे देता हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक खड़ा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक होगा, आप कहीं पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक सेट मैंने बनाया है और इसके अंदर डाला है। तो हमने 27 नंबर कॉपर वायर जो है हमने यूज़ की है। तो एक सेट मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल चुका हूँ। 27 नंबर कॉपर वायर मैंने यूज़ की है। तो 4-6 की इसकी पिच मैंने रखी है 6-8, यानी कि 32 स्लॉट पूरे हो जाएंगे। 4 सेट नीचे आएंगे, 2 कॉइल का एक सेट है। 4 सेट इसके ऊपर स्टार्टिंग के आएंगे, नीचे रनिंग है, ऊपर स्टार्टिंग हो जाएगी। इसका दूसरा सेट का पहले कॉइल का एक हिस्सा हमने इस साइड से डाल लिया है, दूसरा हिस्सा मुकम्मल आपको मेन डालकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मशीन भी दिखाता हूँ जिस मशीन पर मैं इसके सेट वगैरह बनाता हूँ। 27 नंबर कॉपर वायर यूज़ की है। उसकी टर्न जो मैंने दी हैं 135 और 135। इस 27 नंबर कॉपर वायर की मैंने टर्न दी है 135 छोटे में, 135 बड़े में। तो इसकी मशीन मैं आपको दिखाऊँ। ये मशीन है जिससे मैं सेट बनाता हूँ वॉशिंग मशीन के लिए, पंखे वगैरह के लिए। तो ये फर्मा है हमारा छोटा सा, ये मैंने कॉपर वायर लगाई हुई है, देख सकते हैं। नीचे 32 लिखा हुआ है लेकिन कॉपर तार इसके ऊपर 27 है। सही है, ये हमारा नंबर है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमें कौन सी वायर अब कहाँ तक कितने हमारे टर्न हो चुकी हैं। तो ये वाला नंबर जो है, ये पट्टी जो है हमें बताती है। तो इस मशीन को हम चलाते हैं तो ये हमारा सेट बन जाता है। फिर हम यहाँ से निकाल के अपने स्टेटर में डालते हैं।
स्टार्टर को मुकम्मल करते हैं। तो सही है, मैंने इसको मैं मेन डाल लूँ इसकी, जल्दी से वीडियो को पॉज करता हूँ तो फिर इसका आगे बायोडाटा आपको दिखाता हूँ मेन और स्टार्टिंग डालकर। तो सही है, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, फिर जाकर आपको ये सब कुछ पता चलेगा इसके तरीक़ाकार का। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे फिर चले जाते हैं, फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई जान आपने, कि काफ़ी लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं कि शायद भाई आपने ये सही नहीं किया, आपने हमें नहीं बताया, वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि हमें मुकम्मल वीडियो का पता नहीं चला। सही है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, बहुत सी मालूमाती वीडियोस होती हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को विज़िट कीजिए अगर नहीं किया तो चलिए हम दूसरी साइट पे इसके अंदर डालते हैं। देखिए 1 2 3 4 छोड़ के 5वें के अंदर हम डालेंगे। ये वाला हमारा 5वां है, 1 2 3 4, ये देख सकते हैं आप। तो मैं जल्दी से ये सेट डालता हूँ, आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तब जाकर आपको ये सारी समझ आएगी। नीचे हम पेपर इसलिए बड़ा डालते हैं ताकि ये ऊपर जो हम स्टार्टिंग डालते हैं वो रनिंग के साथ क्रॉस ना हो। वैसे हम क्रॉस पेपर तो रखते हैं, तो नीचे थोड़ा पेपर ख़राब था इसी वजह से ये आगे नहीं जा रहा, तो इस वजह से हम दूसरी साइड से उल्टी साइड से लगा लेते हैं पेपर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम छोटा पेपर इसलिए डालते हैं कि हमें ये बाद में बड़ा पेपर तंग करता है जब हम दूसरी साइड पे ये डालते हैं। आमतौर पर बड़ा पेपर इसलिए डाला जाता है कि ताकि हमें जो है ये हमारा पंखा या जो हमारी वॉशिंग मशीन, जो चीज़ भी हम रिवाइंड कर रहे हैं, ताकि वो हमें क्रॉस ना हो और हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से। तो सही है, पेपर मैं इसके काट लेता हूँ जल्दी से, तो फिर आगे का स्टेप जो है आपको समझाता हूँ। पेपर मैंने इसके सारे काट लिए हैं। टाइम कुछ भी नहीं लगता इसको रिवाइंड करने में, थोड़ा सा टाइम सारा लगता है। सेट डाले जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम जो है हमारा, जो हम इसको बाद में धागा या डोरी या जो चीज़ भी मारते हैं वहाँ पर टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन जब हम सेट डालते हैं तो फिर कोई भी टाइम नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। 2 बंदे हों, एक बंदा सेट बनाता है, दूसरा। तो दोस्तों मोटर मैंने वाइंडिंग कर ली है मुकम्मल, ये देखें अच्छे तरीके से मुकम्मल वाइंडिंग कर ली है। 3 तारें मैंने निकालनी हैं। ये 2 जो रेड कलर की हैं ये हमारी कैपेसिटर की हैं, ये वाली हमारी मेन है। ये वाइंडिंग की है कॉपर में, मैंने इसकी वाइंडिंग की है, 27 नंबर गेज वायर इस्तेमाल किया है। तो मुकम्मल अब मैं मोटर को फिटिंग कर चुका हूँ। तो टाइम की कमी की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया इसकी फ़िटिंग, मुकम्मल फ़िटिंग मैं इसकी कर चुका हूँ। देखिए जैसे हमने निशान लगाया था, निशान के मुताबिक हमने इसकी अच्छे तरीके से फ़िटिंग की है। अब हमारी मोटर बिल्कुल रवा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखें हमने पुल्ली भी इसके ऊपर टाइट कर दी है। अब मोटर को हम वॉशिंग मशीन के अंदर फ़िटिंग करेंगे, मोटर की वॉशिंग मशीन के अंदर फ़िटिंग करेंगे, फिर इसका आगे बायोडाटा आपको दिखाते हैं। फिर मोटर को चलाकर आपको दिखाएंगे, मोटर का ये भी दिखाएंगे ये कितना एम्पेयर, ये कितना पॉइंट ले रही है, सारा तरीक़ाकार मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मुकम्मल फार्मूला आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपको वीडियो की समझ आएगी। दोस्तों आपको वीडियो में शोर तो नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह शोर हम बहुत जल्द ख़त्म करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। अब
वीडियो मुकम्मल देखिएगा, फिर जाकर आपको समझ आएगी। टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो मुकम्मल नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत जल्दी थी इस वॉशिंग मशीन की, तो वीडियो मुकम्मल नहीं बना पाया। तो इस वक्त ये बच्चा डैशबोर्ड टाइट कर रहा है। हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, इसका डैशबोर्ड अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जा रहा है। अच्छे तरीके से इसके डैशबोर्ड के पेज जो हैं मुकम्मल टाइट कर रहा है ये बच्चा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि शोर पिछली वीडियो में भी बहुत है। इस वीडियो का मैंने वॉइस बंद किया है, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो शोर बहुत ज़्यादा था। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी वीडियो की, तो आप मेरी मजबूरी समझ चुके होंगे। तो नाराज़ मत होना, इंशाल्लाह आइंदा ये शोर बहुत कम होगा। छत वाला फ़ैन चलता है ना, तो इस वजह से शोर आता है। बाकी गाड़ियों का शोर जो है बहुत कम आता है। वो मेरी शॉप्स जो है वो मेन रोड के करीब है, तो गाड़ियाँ गुज़रती हैं, शोर आता है इसी वजह से। तो अब वॉशिंग मशीन को हम उल्टा कर रहे हैं, इसके सारे कनेक्शन, इसका सारा तरीक़ाकार इंशाल्लाह। वीडियो मैंने आपको पहले भी कहा है कि टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।